नेशनल हाईवे नंबर 3 पर सहयोग होटल के पास 4:30 से 5 के बीच में गौवंश का एक गाड़ी, एप्पे गाड़ी, पिकअप गाड़ी को महाराष्ट्र राज्य के मंत्री और नासिक जिला के पालक मंत्री श्रीमान दादा भुसे साहब ने गौवंश का एक पिकअप पकड़कर पुलिस के ताबे में दिया और पुलिस के ताबे में देना चाहिए। अगर कोई गैर कानूनी काम कर रहा है, कानून हाथ में ले रहा है, तो जरूर पुलिस के ताबे में देना चाहिए। लेकिन बहुत ताज्जुब की बात है कि हमारे पालक मंत्री महोदय वो गाड़ी ड्राइवर को गाड़ी से उतर के उसको मारने का काम कर रहे हैं। यानी उसको जाकर उसको मार के उसको उतार के, ये घटना जो हुई है तो आज उसका फैसला नहीं हुआ। हो सकता कि वो जो माल है वो मार्केट कमेटी में जा रहा होगा, वो माल शेतकरियों का होगा, वो माल पालने के लिए ले जा रहा होगा। अभी इसका तपास मुकम्मल बाकी है। सिर्फ वो एक उद्देश्य कि ये मालेगांव में जा रहा है, ये स्लैटरिंग करने के लिए जा रहा है, ये जो दिशा भूल करने का काम आजकल इस महाराष्ट्र में, नासिक और मालेगांव शहर में जो हो रहा है, मैं समझता हूं कि ये ठीक बात नहीं है। इसका तपास मुकम्मल होना चाहिए। और पुलिस डिपार्टमेंट से मेरी विनती है कि जब हमारे नासिक जिला के पालक मंत्री महोदय ने पकड़ के आपको दिया, तो आप उसको एफआईआर के अंदर उनका नाम का उल्लेख क्यों नहीं कर रहे आप? तो एफआईआर में नाम का उल्लेख होना मांगता। जो वीडियो है हमारे पास, मैं वीडियो अभी यूट्यूब चैनल वालों को दे रहा हूं, मैं दे रहा हूं, और वो वीडियो पुलिस ने भी तपास करना चाहिए और कम से कम एफआईआर में उल्लेख आना चाहिए कि हमारे कितना बड़ा काम है कि मंत्री पकड़ रहे हैं। इसका उल्लेख अगर पुलिस नहीं करेंगे और छुपाएंगी, तो मैं समझता हूं क्यों छुपाया जा रहा है। तो छुपाना नहीं चाहिए। लेकिन अभी तपास इंक्वायरी बाकी है। वो शेतकरी का माल था, वो पालतू माल था, वो मार्केट कमेटी में जा रहा था, ये सब तपास होना बाकी है। सिर्फ उसको एक टर्न देना कि स्लैटरिंग के लिए जा रहा था, मैं समझता हूं ये ठीक नहीं है, उचित बात नहीं है। मालेगांव शहर पहले से बहुत बदनाम किया जा चुका है। अब मालेगांव शहर को बदनाम मत करो। अपनी राजनीति चमकाने के लिए अलग अलग इशू मालेगांव के अंदर निर्माण किए जा रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि इससे फायदा तो होगा, लेकिन दो समाज अलग हो गए तो ये ठीक बात, ये शहर के लिए, आने वाले भविष्य के लिए, फ्यूचर के लिए ठीक नहीं है।